नमस्कार, आपके साथ में हूं रेशम खान और स्वागत है आप सभी का N27 न्यूज में। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली घेराव की तैयारियां कर ली हैं। पंजाब, हरियाणा के साथ ही कई और राज्यों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि किसानों ने इसे चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है, लेकिन इसे किसान आंदोलन 2 भी कहा जा रहा है। दरअसल इस किसान आंदोलन का पैटर्न 2020 से 2021 में हुए किसान आंदोलन से काफी मिलता जुलता है। वहीं पिछली बार की तरह ही अलग अलग राज्यों से किसान इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं और इस बार किसान अपने साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली और राशन भी लेकर आने वाले हैं। वही यानी पिछली बार की तरह इस बार किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना देने का है। हालांकि इस आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं है और यह किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर पर नहीं बन रहा है और इसे अलग अलग किसान संगठन मिलकर आयोजित कर रहे हैं। वही किसानों की मांगों को लेकर सरकार के साथ कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन फाइनल सहमति नहीं बन पा रही है। तो आइए आपको बताते हैं कि किन मांगों को लेकर किसान संगठन बार बार आंदोलन कर रहे हैं। तो आपको बता दें, किसानों की सबसे खास मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के लिए कानून बनना है और किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के मांग भी उठा रहे हैं। वही आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ करने की मांग भी कर रहे हैं और साथ ही किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग उठा रहे हैं। वही किसानों की मांग ये भी है कि भारत को WTO से बाहर निकाला जाए और कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों को मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। वही किसान की मांग है कि किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना। वही सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को एक इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन करना है और साथ ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। वही किसान की मांग ये भी है कि कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किए जाएं। अब आपको बता दें, किसानों के दिल्ली घेराव को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब से लगने वाले सिंधु बॉर्डर पर कटीले तार लगा दिए गए हैं। वही सड़कों पर सीमेंट के बैरिकेड हैं और दिल्ली में गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस इतिहास के तौर पर तैयारी कर रही है ताकि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। वही गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की गाड़ियां और बैरिकेड खड़े कर रखे हैं। वही CCTV और लाउडस्पीकर भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को डर है कि कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के दूसरे संगठन भी इसमें शामिल ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो संभव है कि दिल्ली मेरठ राजमार्ग भी बाधित हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।